हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल TG2 अड्डा में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए महा मैराथन कराने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 200 MCQs आपको हम करवाएंगे। ठीक है, जो कि एक तरह से होंगे। ठीक, चलिए देखते पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कोरोना हानि है। आपसे इस क्वेश्चन में कोरोना हानि का लॉसेस का फॉर्मूला पूछ लिया है। PC इक्वल टू 244 इंटू 10 की पावर -5 F प्लस 25 अपॉन रो इंटू अंडर रूट R/D VP माइनस VC का होल स्क्वायर √3VI cos 5 KE B मैक्स स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर V और नन। तो बच्चों, कोरोना लॉसेस का फॉर्मूला ये आपका है। ठीक है, कोरोना लॉसेस का ये फॉर्मूला है आपका। ये आपका 3 फेज पावर है। ठीक है, और ये आपका क्या है, एडी करंट लॉसेस है। एडी करंट लॉसेस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैक का फॉर्मूला है, झोल का फॉर्मूला आपसे पूछा है। सैक को हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं झोल। S इक्वल टू WL स्क्वायर अपॉन 80, S इक्वल टू WL स्क्वायर अपॉन 40, S इज इक्वल टू WL अपॉन 16T नन। तो बच्चों, आपका सैक का फॉर्मूला क्या है, WL स्क्वायर अपॉन 80। सर्किल डायग्राम से नहीं ज्ञात होता फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर, स्लिप, टॉर्क। तो हम लोग पावर फैक्टर भी ज्ञात कर सकते हैं, स्लिप भी ज्ञात कर सकते हैं, और हम लोग टॉर्क भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या नहीं ज्ञात कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका, फ्रीक्वेंसी। किस रोटर में व्यास अधिक होता है, सैलिएंट पोल टाइप, सिलेंड्रिकल पोल टाइप, दोनों में नन। तो आपका जो सैलिएंट पोल टाइप रोटर होता है उसमें व्यास क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, और ये आवाज़ ज़्यादा करता है, और जो उसकी स्पीड होती है कितनी होती है, 50 RPM से लेकर 500 RPM। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यावर्तक में वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है EMF मेथड, MMF मेथड, जीरो पावर फैक्टर मेथड। तो बच्चों, इसमें आंसर क्या होगा, जीरो पावर फैक्टर मेथड जो है सबसे अच्छा है। ग्राउलर का प्रयोग निम्न परीक्षण को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए, अर्थ टेस्ट के लिए, ओपन सर्किट टेस्ट के लिए, ऑल। तो ये बच्चों, इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, सभी टेस्ट को ज्ञात करने के लिए ग्राउलर का प्रयोग करते हैं। ये क्या करता है, मेनली जो होता है आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको मेज़र करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टरबाइन का विशिष्ट गति का फॉर्मूला है। जो टरबाइन होती है किस गति से घूमती है, ये फॉर्मूला पूछा है। N इंटू अंडर रूट P अपॉन H की पावर 1.25, N क्यूब अपॉन H की पावर 1.25, N इंटू क्यूबिक रूट ऑफ P अपॉन H की पावर 1.25 नन। तो बच्चों, इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लिप रिंग बनी होती है कार्बन की, फास्फर ब्रॉन्ज की, तांबे की, कास्ट आयरन की। तो बच्चों, इसमें आंसर क्या होगा आपका, फास्फर ब्रॉन्ज। तांबे का आपका बना होता है कम्यूटेटर, कार्बन का आपका बना होता है ब्रश। ठीक है, और कास्ट आयरन का बना होता है आपका योक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैंप की दक्षता दर्शाई जाती है ल्यूमेन पर वाट में, ल्यूमेन में, लक्स में, कैंडिला में। तो बच्चों, इसमें आंसर क्या होगा, ल्यूमेन पर वाट में। ठीक है, और ल्यूमेन जो होता है आपका ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट होती है। ये आपकी क्या है, इल्यूमिनेशन की यूनिट है, और ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन है। पहला 4.44 FN phi, 4.44 FN B max A, 4 KF FN phi एंड चौथा है ऑप्शन सभी। तो बच्चों, ये आपके तीनों आपके ट्रांसफार्मर के EMF के इक्वेशन है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी। अल्टरनेटर का EMF इक्वेशन है 4.44 FT phi, 4.44 KP/KD FT phi, 4 इंटू KF KP/KD FT phi सभी। तो बच्चों, ये आपके तीनों आपके EMF के इक्वेशन है। तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी।
डीसी मोटर में ईएमएफ का फॉर्मूला है EB = 5PZN/60A, EB = V - IARA, A + B दोनों हैं नन। तो बच्चों ये आपका दोनों सही है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका AB। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडक्शन मोटर में ईएमएफ का समीकरण है 4.44 kW/Ft5, ये भी सही है। E = 2.24 kW/Ft5, ये गलत है, तो ये भी गलत है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका, इंडक्शन मोटर का ईएमएफ क्वेश्चन ये है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश से अधिक विद्युत धारा वाले बिजली के झटके से त्वचा जल जाएगी। 10 मिली एम्पियर, ठीक है, 200 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर, 15 एम्पियर। देखिए आप 15 मिली एम्पियर तक सह सकते हैं, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका 200 मिली एम्पियर। ठीक, विद्युत उपकरणों पर किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? CO2 प्रकार के, वाष्पशील तरल प्रकार के, फेन झाग प्रकार के। तो बच्चों आंसर क्या होगा, झाग प्रकार के का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तेल, ग्रीस, पेंट से लगने वाली आग के रूप में वर्गीकृत की जाती है। क्लास B, क्लास D, क्लास C, क्लास A। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा आपका क्लास B। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। ये UPPSL 2016 में पूछा गया है। वाटर का, कार्बन पाउडर का, ड्राई सैंड का, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा ड्राई सैंड। ठीक, बालू का प्रयोग करते हैं। लकड़ी के सामानों पर छोटे छिद्र बनाने के लिए का प्रयोग किया जाता है। बर्मा का, सूजा का, सेंटर पंच का, नन। तो किसका यूज़ करते हैं हम लोग, बर्मा का प्रयोग करते हैं। रेती में प्रयोग होने वाली सामग्री है कच्चा लोहा है, उच्च कार्बन स्टील है, कार्बन स्टील है, नन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों आपसे टूल्स का कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, अगर आपको नहीं पता है तो हाई कार्बन स्टील लगाइएगा। ठीक है, स्क्रबर किसका बना होता है, SC हाई कार्बन स्टील का, कास्ट आयरन का, ब्रास का, माइल्ड स्टील का। तो बच्चों आंसर क्या होगा हाई कार्बन स्टील का। प्रतिरोध का पारस्परिक है, पारस्परिक मतलब उल्टा पूछ रहा है। कंडक्टेंस, इम्पिडेंस, रिएक्टेंस, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा कंडक्टेंस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ABOT इकाई निम्नलिखित में किसके बराबर है? 746 वाट घंटा के, 1000 वाट घंटा के, ठीक है, 1500 वाट घंटा के, 1200 वाट घंटा के। तो देखिए एक BOT बराबर होता है 1 kWh। ठीक, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये सही है। डैश डैश रेखीय प्रतिरोध जिसका प्रतिरोध वोल्टेज बढ़ने से घटता है। वायरिस्टर, टंगस्टन, थर्मोस्टेट और आपका डायोड। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें आंसर होगा वायरिस्टर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। निम्न में से किसमें ताप गुणांक ऋणात्मक नहीं होता है? एल्युमिनियम में, रबर में, अभ्रक में, कागज में। तो ये आपके बच्चों क्या है, ये सब इंसुलेटर हैं। ठीक, तो इंसुलेटर में क्या होता है, निगेटिव होता है, और कंडक्टर में पॉजिटिव होता है। एल्युमिनियम का कंडक्टर, तो इसमें आंसर यही सही है, इसमें पॉजिटिव होगा। किलोवाट विद्युत ऊर्जा के बराबर होती है 4186, 3600 वाट, 860 किलो कैलोरी। तो बच्चों इसमें यही आंसर है। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव 1 से बड़ी होती है, 0 से, 1 से, 0.5 से, 1 से, 4 से। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, ये सही है। एक खोखले गोलीय चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र स्थिर होता है। विद्युत क्षेत्र गोलक के केंद्र से आदर्श धारा स्रोत में शून्य होता है। इंटरनल कंडक्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, वोल्टेज ऑन नो लोड ट्रिपल। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, इंटरनल कंडक्टेंस क्या होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रिक बेल में किस प्रकार का मैग्नेट प्रयोग होता है? रेयर अर्थ मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, कार्बन मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। तो बच्चों क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग हम लोग करेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से लौह चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? आपका एल्युमिनियम है, निकल है, कॉपर है, टंगस्टन। तो आपका क्या है, आपका लोहा है, निकल है, कोबाल्ट है, ये सब क्या है आपके लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो ये आपमें आंसर होगा निकल।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से फ्लक्स की यूनिट नहीं है। वेबर है, मैक्सवेल है, टेस्ला है, ऑल। तो देखिए इसमें आंसर क्या होगा आपका, ये दोनों यूनिट हैं, टेस्ला नहीं है। टेस्ला आपकी क्या होती है, फ्लक्स डेंसिटी की होती है, फ्लक्स डेंसिटी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही एसी सर्किट में अगर रिएक्टेंस 0 है तो पावर फैक्टर होगा, निगेटिव होगा, 1 होगा और अनंत होगा, और क्या होगा, 0 होगा। देखिए कैसे होगा। देखो पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, R/Z। ठीक, अब क्या होता है, Z इक्वल टू क्या होता है, √R² + X² होता है। ये आपका 0 हो जाएगा तो Z बराबर R हो जाएगा। यहाँ रखेंगे तो R/R तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपका 1 आंसर बिल्कुल सही है। पावर फैक्टर है यथाशक्ति बराबर सापेक्ष शक्ति, यथाशक्ति इंटू सापेक्ष शक्ति, यथाशक्ति बटे सापेक्ष शक्ति, सापेक्ष शक्ति बटे यथाशक्ति। तो बच्चों आंसर क्या होगा, यथाशक्ति बटे सापेक्ष शक्ति। किसी स्टार डेल्टा संयोजन में ऊर्जा को डैश डैश द्वारा दर्शाया जाता है। √3VL cos थीटा IL VL cos थीटा, √3VL IL cos थीटा, 1/3VL IL cos थीटा। देखिए इसको दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है आपका √3VL IL cos थीटा और एक होती है VP IP cos थीटा। तो इसमें आंसर क्या होगा, √3VL। ठीक, पावर फैक्टर को डैश डैश गुणांक भी कहा जाता है, एम्पलीट्यूड, फेज, एवरेज, फॉर्म। तो बच्चों आंसर क्या होगा, एम्पलीट्यूड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। RLC परिपथ में रिजोनेंस पे पावर फैक्टर होता है 0 होता है, यूनिटी होता है, 0.5 लैगिंग होता है, 0.5 लीडिंग होता है। तो देखिए रिजोनेंस की कंडीशन में क्या होगा, देखिए cos phi इक्वल टू क्या होता है, R/Z होता है, और Z इक्वल टू क्या होता है, √R² + XL - XC का होल स्क्वायर। अब रिजोनेंस के कंडीशन में क्या होता है, XL XC के बराबर होता है। ठीक, तो ये 0 हो जाएगा तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, R आ जाएगी। यहाँ पर रखोगे तो R/R तो क्या आ जाएगा आपका 1। तो ये आपका यूनिटी बिल्कुल सही है। जीनर डायोड को डैश डैश के नाम से भी जाना जाता है, शॉटकी डायोड, ब्रेकडाउन डायोड, वोल्टेज रेगुलेटर, टनल डायोड। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, जीनर डायोड जो होता है ये आपका स्पेशल डायोड होता है, ये आपका रिवर्स में काम करता है और इसका प्रयोग हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर में करते हैं, इसलिए इसको हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर भी कहते हैं। दी गई आकृति डैश डैश का प्रतीक है। ठीक, ये आपको UPPCL में पूछा गया है। ठीक, सोलर सेल है, फोटो डायोड है, जीनर डायोड है, लेड है। तो ये आपका क्या है, सोलर सेल है। ठीक है, ये आपका सोलर सेल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक PN जंक्शन अर्धचालक डायोड किस कार्य के लिए उपयुक्त है, कन्वर्टर, एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, रेक्टिफायर। ठीक, सामान्य LED कितने वोल्टेज पे कार्य करती है, 3 वोल्ट पे, और आपकी 100 वोल्ट पे, 50 वोल्ट पे, 20 वोल्ट। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, 3 से 5 वोल्ट पे काम करती है। ठीक, किसी अर्ध तरंग दृष्ट गाड़ी की अधिकतम दक्षता है 80.6%, 40.6%, 50.2%, 33.33%। देखिए ये आपका जो है हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी है। और फुल वेव की क्या होती है, फुल वेव की होती है 81.2%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक धारा नियंत्रित उपकरण है, BJT है, IGBT है, GFET है, MOSFET है। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, BJT। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का धारा गेन का अनुपात है। ठीक है, धारा गेन IC/IB, IB/IE, IC/IE, IE/IC। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, ये सही है। ठीक, ये बराबर क्या होता है, अल्फ़ा बराबर होता है IC/IE। ठीक है, और अगर हम बीटा की बात करें तो ये होता है आपका IC/IB होता है। ठीक है, और बीटा इक्वल टू होता है α/1 - अल्फ़ा। इसका प्रयोग करके हम लोग बीटा के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। ठीक है,
IC 555 डैश डैश के लिए उपयुक्त होता है। रेगुलेटिंग वोल्टेज, फिल्टरिंग, मेकिंग ऑक्सीलेटर नन, तो मेकिंग ऑक्सीलेटर के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है। अनुनाद परिपथ का उपयोग निम्नलिखित में होता है। रेक्टिफायर में, एम्पलीफायर में, ऑक्सीलेटर में, एम्पलीफायर और ऑक्सीलेटर में। तो ये आपका रेक्टिफायर ऑक्सीलेटर दोनों में होता है, तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। चॉपर एक कन्वर्टर होता है। AC को AC में कन्वर्ट करता है, DC को DC में, AC को DC में, DC को AC में। तो चॉपर जो होता है आपका DC को DC में कन्वर्ट करता है, DC को DC में। तो ये आपका आंसर है। IGBT और MOSFET इस्तेमाल करते हैं UPS में, बैटरी में, ट्रांसफार्मर में, सर्किट ब्रेकर में। तो हम लोग IGBT और MOSFET का प्रयोग हम लोग UPS में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायक का प्रयोग होता है कलर टीवी सेट में, टेप रिकॉर्डर में, ब्लैक एंड वाइट टीवी में, ऑडियो सिस्टम में। तो ट्रायक का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? कलर टीवी में करते हैं। केल्विन ब्रिज का प्रयोग होता है धारा को मापने में, धारिता को मापने में, निम्न प्रतिरोध को मापने में, इंडक्टेंस को मापने। तो बच्चों आंसर क्या होगा? निम्न प्रतिरोध को मापने में। मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग होता है AC या DC दोनों सप्लाई में, केवल DC सप्लाई में, केवल AC में, नन। तो बच्चों इसका प्रयोग हम लोग दोनों सप्लाई में करते हैं। सिमेट्रिक एरर आर इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर, एनवायरमेंटल एरर, ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ये सभी प्रकार की एरर है। LVDT इज़ अ ट्रांजिस्टर, एडी करंट, रेजिस्टेंस, इंडक्टिव, कैपेसिटिव। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? इंडक्टिव। परमाणु ऊर्जा की विद्युत इकाई क्या है? क्यूरी है, मेगावाट है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, KW। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी भी यंत्र का पावर लाइनों में न्यूनतम बिजली दूरी पर रखा जाना चाहिए? 5 फीट पे, 15 फीट पे, 10 फीट पे, 20 फीट पे। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 10 फीट पे। AC की अपेक्षा DC का मुख्य फ़ायदा है इजी जनरेशन, इजी ट्रांसमिशन, इजी स्टोरेज और नन। तो बच्चों इसको हम आसानी से स्टोरेज कर सकते हैं, इजी स्टोरेज। स्किन इफेक्ट इस पर निर्भर करता है चालक का आकार, पदार्थ का प्रकार, चालकों का व्यास, ऑल। तो देखिए आपका चालक के आकार पे भी डिपेंड करेगा, प्रकार पे भी डिपेंड करेगा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? ऑल। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिरोपरि लाइन प्रणाली में त्रुटि की घटना का प्रतिशत क्या है? 15 से 20%, 30 से 40, 6 से 8, 1 से 3। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 30 से 40। कोरोना मुख्य रूप से किसके कारण होता है? संवहन, विकिरण, आयनीकरण, कोई नहीं। तो बच्चों क्या होगा? आयनाइजेशन के कारण क्या होता है? और कोरोना लॉसेस होते हैं। कोरोना लॉसेस होने के कारण क्या होता है? जब वोल्टेज खूब ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है? जैसे कंडक्टर हैं, इनके बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एयर में मोशन करने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है? आयनाइजेशन होता है और आपकी ओजोन लेयर क्या होती है? ओजोन गैस आपकी उत्पन्न होती है। और क्या होता है? कोरोना लॉसेस से क्या होता है कि आपको सी की आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मौसम में कोरोना ज़्यादातर घटित होता है? शुष्क मौसम में, उष्ण गर्मी में, उमस वाला मौसम, सर्दी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जब आपकी उमस ज़्यादा होती है, जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तब कोरोना लॉसेस क्या होता है? ज़्यादा होता है। चुंबकीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक MCB किस सिद्धांत पर कार्य करती है? सोलेनॉइड और हाइड्रोलिक डैम्पर, प्लंजर, लेंज के नियम, पारस्परिक प्रेरण, विद्युत प्रेरण नियम। तो बच्चों आंसर क्या होगा? पहला आपका बिल्कुल ऑप्शन सही है। घरों में की जाने वाली वायरिंग की सुरक्षा के लिए का उपयोग किया जाता है? OCB, ऑयल सर्किट ब्रेकर, MCB, MCCB, VCCB। तो आंसर क्या होगा आपका? MCB। ठीक है। इसका कभी कोई फुल फॉर्म भी पूछ लेता है MCB, और इसका होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर, इसका होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसका होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्युत प्रणाली में होने वाला समान दोष है? 3 कला, एक एकल लाइन से भू, दोहरी लाइन और दोहरी लाइन से भू। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एकल लाइन से भू। दोष का प्रारंभ और वियोजन होने तक की अवधि को कहा जाता है? ब्रेकिंग टाइम, फ्री आर्किंग टाइम, कुल प्रचालन टाइम। तो बच्चों क्या कहते हैं? फ्री आर्किंग टाइम। प्री आर्किंग टाइम। उच्च वोल्टेज HRC कार्ट्रिज प्रकार के फ्यूज का उपयोग कब किया जाता है?
11 kV में, 33 kV में, 132 kV में, 415 kV में। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 132 kV में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज वायर का मूल्यांकन डैश डैश के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, एम्पियर आवर, किलोवाट आवर, एम्पियर वोल्ट, एम्पियर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एम्पियर। और जो आपकी फ्यूज़ की जो रेटिंग होती है बेटा क्या होती है, किस में होती है? एम्पियर में होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी परिपथ वियोजक की विच्छेदन क्षमता समानता व्यक्त की जाती है। एम्पियर में, वोल्ट में, मेगावाट में, एमवीए में। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एमवीए में। ठीक, सर्किट ब्रेकर का जीवन काल होता है 40 से 50 साल, 15 से 20 साल, 30 से 40 साल, 60 से 80 साल। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 30 से 40 साल। लैम्प की दक्षता को में व्यक्त किया जाता है। अभी ये क्वेश्चन मैंने बताया है, लक्स में, ल्यूमन पर वाट में, ल्यूमन में, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ल्यूमन पर वाट। ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या है? साइमन है, ल्यूमन है, लक्स है, कैंडिला है। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? ल्यूमन। साइमन क्या है, किसकी यूनिट है आपकी? ये आपकी कंडक्टेंस की है। ये आपकी क्या है? इल्यूमिनेशन की है। ये आपकी क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोक की वजह से ट्यूब लैंप का पावर फैक्टर होगा, यूनिटी होगा, लीडिंग होगा, लैगिंग होगा, जीरो। तो बच्चों क्या होगा? लैगिंग होगा। चोक क्या करती है? चोक करंट को कंट्रोल करती है, करंट को कंट्रोल और इंक्रीज वोल्टेज, और वोल्टेज को बढ़ाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इनमें से कौन सा वोल्टेज मानक संचरण वोल्टेज नहीं है? 132 kV, 400 kV, 222 kV, 750 kV। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? 222 kV। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। सब स्टेशन के लिए सिंगल बस बार आरेखन में वोल्टा रेटिंग का मान क्या होगा? 11 kV होगा, 66 kV होगा, 132 kV होगा, 33 kV होगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 33 kV। भारत में उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन की वोल्टेज का स्तर क्या है? 11 kV से 33 kV, 11 kV से 66 kV, 22 kV से 33 kV। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 11 kV से 32 kV, 33 kV। HVDC ट्रांसमिशन में प्रयोग न किए जाने वाला अवयव क्या है? रेक्टिफायर, सोलर पीवी है, इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर। तो बच्चों सोलर पीवी। ठीक, हाई वोल्टेज के ओवरहेड ट्रांसमिशन के लिए डैश डैश का उपयोग किया जाता है। स्टील टावरों, लकड़ी के पोलों, स्टील पोलो, आरसीसी पोलो। तो बच्चों आंसर क्या होगा? स्टील टावरों का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर के प्रत्येक डिस्क पर डिज़ाइन की जाती है 1.1 kV, 22 kV, 33 kV, 11 kV। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 11 kV। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक थर्मल पावर प्लांट की समग्र दक्षता क्या है? 30 से कम है। ठीक है, 50 से 80%, 40 से। तो बच्चों एक्चुअली यहाँ पे 30 से कम दिया है ऑप्शन थोड़ा, तो इसकी जो दक्षता होती है 35 से 40% होती है। और 65% जो है बिजली का उत्पादन आपका थर्मल पावर प्लांट से होता है। मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? ग्रेफाइट का, बोरान का, कैल्शियम का, टंगस्टन का। तो मंदक के रूप में हम लोग ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग करते हैं। किसका? भारी जल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अनंत बस में कौन से दो परिमाण स्थिर होते हैं? वोल्टा आवृत्ति, विद्युत धारा आवृत्ति, सक्रिय विद्युत शक्ति, रोटर कोण। तो बच्चों आंसर क्या? वोल्टा फ्रीक्वेंसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण भार और शिखर भार के अनुपात को कहा जाता है? भार गुणांक, औसत मांग, विविधता गुणांक और मांग गुणांक। तो बच्चों क्या होगा? डाइवर्सिटी फैक्टर कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मात्रा को मापने के लिए क्यू मीटर का प्रयोग होता है? चार्ज, प्रतिबाधा, शक्ति, नन। तो बच्चों हम लोग प्रतिबाधा को मापने के लिए हम लोग क्यू मीटर का प्रयोग करते हैं।
ऐसी ब्रिज जिससे फ्रीक्वेंसी नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, शेयरिंग ब्रिज, कैल्विन ब्रिज, वीन ब्रिज, हे ब्रिज। तो बच्चों आंसर क्या होगा, वीन ब्रिज। धारिता मापने के लिए किस ब्रिज का प्रयोग करते हैं, वीन ब्रिज, हे ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज। तो बच्चों आंसर क्या होगा, शेयरिंग ब्रिज। मेगर में करंट कॉइल की संख्या होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। तो क्या होती है, 1 होती है। KWH मीटर एक प्रकार का उपकरण है, इंडिकेटिंग, इंट्रीगेटिंग, रिकॉर्डिंग, डिस्प्ले। तो क्या होगा आपका इंट्रीगेटिंग। ठीक, निम्न में से कौन इंसुलेशन के प्रतिरोध को मापता है, व्हीटस्टोन ब्रिज, मेगर, अमीटर, वोल्ट मीटर। तो मेगर का प्रयोग हम लोग इंसुलेशन को मेजर करने के लिए करते हैं। अधिक वोल्टा पतन करने वाली युक्ति है, ट्रायक है, डायक है, SCR है, UJT है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, UJT। UJT का उपयोग किस रूप में किया जाता है, करंट एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर, रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर और सिंसोइन ऑक्सीलेटर। तो बच्चों रिलैक्सेशन और ठीक, एक ट्रांजिस्टर में, ठीक है, एक ट्रांजिस्टर में होता है IC बराबर IE प्लस IB, IB इक्वल टू IC प्लस IE और IE इक्वल टू IC माइनस IB, I इक्वल टू IC प्लस IB। ठीक, देखिए ये होता है आपका IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, ये आपकी एमीटर करंट है, ये आपकी बेस की है, ये आपके कलेक्टर की है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांजिस्टर में अल्फा बीटा में से किस संबंध को से संबंधित है, अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा। देखिए अल्फा बराबर होता है आपका बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, और जो बीटा होता है ये होता है आपका अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, और बीटा बराबर फॉर्मूला होता है IC अपॉन IB। ठीक है, और आपका अल्फ़ा बराबर होता है IC अपॉन IE। ये आपको सब याद होना चाहिए, इससे न्यूमेरिकल्स आपके पूछे जाते हैं। ट्रांजिस्टर का भाग निम्न में से कौन सा नहीं है, बेस है, कलेक्टर है, एमीटर है, एनोड है। तो आपका एनोड नहीं होता है। ठीक, LED की पावर रेटिंग में होती है वाट में, मिलीवाट में, किलोवाट, मेगावाट में। तो क्या होती है, मिलीवाट में होती है। सिलिकॉन डायोड का उपयोग लगभग कितने तापमान तक कर सकते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 150, 200 डिग्री सेल्सियस। तो सिलिकॉन का प्रयोग हम लोग, कुछ बुकों में आपको 175 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, कुछ में 200 देंगे। तो आपका 200 सही है। ठीक है, और जर्मेनियम जो है आपका, जर्मेनियम जो है ये आप 75 डिग्री सेल्सियस पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो अधिक टेम्परेचर सहने की प्रॉपर्टी के कारण सिलिकॉन का प्रयोग मोस्टली होता है। तापमान में वृद्धि के साथ सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध घटता है, समान बना रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, बढ़ता है। तो सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध क्या करेगा, घटेगा। ठीक, बाइनरी प्रणाली में कितने अंक होते हैं, ठीक, 2, 8, 10, 16। तो बच्चों क्या होंगे, 2 होंगे। उल्टा वी वक्र का ग्राफ है आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में, पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच में, पावर फैक्टर और आई के बीच में, आर्मेचर करंट और वोल्टेज के बीच में। देखिए जो आपका वी कर्व होता है ये ऐसे होता है। ठीक, तो ये क्या होता है आपका, ये आपका पावर फैक्टर cos फाई और फील्ड करंट के बीच में होता है। ठीक है, ये आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक तुल्यकालिक मोटर अति उत्तेजित होकर चल रही है तो पावर फैक्टर होगा, इकाई होगा, अग्रगामी होगा, पश्चगामी होगा, शून्य होगा। तो बच्चों वहाँ क्या होगा, अग्रगामी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। सिंक्रोनस मोटर में स्लिप होती है, 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, नन। देखिए स्लिप 0 कैसे होगी मैं बता भी देता हूँ मैं आपको। देखिए S इक्वल टू क्या होता है, NS माइनस NR अपॉन NS होता है।
अब यहाँ पे NR की वैल्यू क्या है, NS है, क्योंकि आपकी जो सिंक्रोनस मोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, NS माइनस NS अपॉन NS। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, स्लिप की 0। तो यहाँ पे स्लिप की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक। सिंचाई और घरेलू पंप सेट में निम्न में से कौन सी मोटर प्रयोग किया जाता है, यूनिवर्सल, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, डीसी मोटर। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंडक्शन मोटर। निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टर मोटर को शुरुआत में अपनी पूरी गति से चलने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, डोल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर। देखिए 3 पॉइंट स्टार्टर जो होता है आपका, ये आपका क्या होता है, संट और कंपाउंड में यूज़ होता है, संट और कंपाउंड। ठीक। और जो 2 पॉइंट स्टार्टर होता है सीरीजली होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है 20 HP के जो ऊपर मोटरें होती हैं उनमें ऑटो ट्रांसफार्मर का स्टार्टर का प्रयोग करेंगे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, डोल। ठीक। और इसका प्रयोग क्या करते हैं, 5 HP तक की मोटरों में करते हैं, 3 से 5 HP तक की मोटरों में करते हैं। और स्टार डेल्टा का 5 HP से लेकर 20 HP तक। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडक्शन मोटर में अधिकतम टॉर्क तब पैदा होगा जब रोटर रेजिस्टेंस स्टेटर रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, रोटर रेजिस्टेंस रोटर रिएक्टेंस से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, रोटर रेजिस्टेंस रोटर रिएक्टेंस के बराबर हो जाए। तो देखिए स्टार्टिंग अधिकतम टॉर्क का कंडीशन क्या होता है, R2 बराबर X2। तो R2 क्या आपका रोटर का रेजिस्टेंस है और X2 क्या रोटर का रिएक्टेंस है। तो बच्चों यही आंसर आपका हो जाएगा। इंडक्शन मोटर की गति समकालिक गति के समान होगी जब स्लिप होगी। ठीक। स्लिप कब होगी, जब 0 होगी। जब आपकी स्लिप 0 होगी तो क्या हो जाएगी, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाएगी। ठीक। और ऐसा किस में होता है, सिंक्रोनस मोटर में होता है, इंडक्शन मोटर में हो नहीं सकता। इंडक्शन मोटर में क्या होता है, NS जो होता है हमेशा बड़ा होता है NR से, ऐसा हो नहीं सकता। टेप रिकॉर्डर में निम्न में से कौन सा मोटर प्रयोग किया जाएगा, हिस्टोलिसिस मोटर, रिलेक्टेंस मोटर, साइडेड पोल मोटर, सर्वो मोटर। तो देखिए आपका कौन सा टेप रिकॉर्डर, तो टेप रिकॉर्डर में हम लोग हिस्टोलिसिस मोटर का प्रयोग करेंगे और CD और DVD प्लेयर में हम लोग सर्वो मोटर का प्रयोग करेंगे। साइडेड पोल मोटर का प्रयोग हम लोग खिलौनों में करेंगे। ठीक। ड्रिल मशीन में कौन सी मोटर प्रयोग होती है, ठीक, यूनिवर्सल मोटर, रिपल्सन मोटर, हिस्टोलिसिस मोटर, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, यूनिवर्सल मोटर। ठीक। यूनिवर्सल मोटर को नाम से भी जाना जाता है AC कंपाउंड मोटर, शंट मोटर, AC सीरीज मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो इसको हम लोग, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो DC सीरीज मोटर के समान होती है, इसलिए हम लोग इसको AC सीरीज मोटर भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, घरेलू मिक्सर में किस मोटर का प्रयोग करेंगे, यूनिवर्सल मोटर, शंट मोटर, साइडेड पोल मोटर, हिस्टोलिसिस मोटर। तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, यूनिवर्सल मोटर का यूज़ करेंगे। और जो मोटर होती है आपकी AC और DC दोनों पे चलती है। ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग सर्वाधिक तापित होता है, कोर, वाइंडिंग, ऑयल, फ्रेम। तो सबसे ज़्यादा तापित कौन होता है, सबसे ज़्यादा गर्म कौन होता है, आपकी वाइंडिंग गर्म होती है। ट्रांसफार्मर में नमी को प्रवेश को रोकने के लिए ब्रीदर में के भीतर किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, कॉपर सल्फेट, सिलिका जेल, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों हम लोग सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। जब नया नया होता है तो नीला होता है और जब नमी सोख लेता है तो आपका गुलाबी हो जाता है। ठीक। एक ट्रांसफार्मर में टेपिंग समानता दिया जाता है, प्राइमरी पर, सेकेंडरी पे और उच्च वोल्टेज पर, निम्न वोल्टेज पर। तो आंसर क्या होगा, उच्च वोल्टेज पर। ट्रांसफार्मर के स्कॉट कनेक्शन को भी कहा जाता है, VV कनेक्शन, TT कनेक्शन, YY कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, स्टार स्टार और डेल्टा डेल्टा। तो TT कनेक्शन कहा जाता है। इस कनेक्शन का प्रयोग क्या करते हैं, 3 फेज से 2 फेज, 2 फेज से 3 फेज करने में करते हैं। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कितने लिंब होते हैं, 5, 4, 3, 2।
इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए ट्रांसफार्मर को होना चाहिए न्यूनतम प्रतिशत रेगुलेशन, सर्वाधिक प्रतिशत रेगुलेशन, 100% रेगुलेशन और 0 नन। तो जितना, अगर आपका 0% रेगुलेशन होगा तो ट्रांसफार्मर बहुत अच्छा काम करेगा। तो क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। जितना न्यूनतम होगा उतना अच्छा मशीन काम करेगी। वह मशीन जो स्टीम टरबाइन से चलती कहलाती है हाइड्रो अल्टरनेटर, टर्बो अल्टरनेटर, गैसीय अल्टरनेटर, वाष्प अल्टरनेटर, वो कहलाती है आपको टर्बो। अल्टरनेटर की रेटिंग होती है बीएचपी में, केवीए में, एचपी में, किलोवाट में। तो अल्टरनेटर रेटिंग किस में होती है, केवीए में, ठीक। आर्मेचर धारा का सूत्र है V + EB/RA, V - EB/RA, EB/RA, V/RA। तो बच्चों आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बैक ईएमएफ इस तरह कार्य करता है, एक स्रोत की तरह, एक टार की तरह, एक नियंत्रक की तरह, एक गवर्नर की तरह। तो किसकी तरह करेगा, गवर्नर की तरह करेगा, ठीक। शून्य भार पर प्रचालित होने से इनमें से किस मोटर की गति मैक्सिमम होगी, सीरीज मोटर, शंट मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड। देखिए जो आपकी सीरीज मोटर होती है उसको बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसमें आंसर क्या होगा, सीरीज। परपथ में दिखाए गए मशीन को पहचानें। ये आपको एक मशीन दे दी गई, ये शंट वाइंडिंग है, ये आपका आर्मेचर हो गई। तो क्या हो गई, शंट हो गई। तो ये आपकी कौन सी, शंट मोटर है। एक विद्युत संकर्षण डिस्ट धारा श्रेणी मोटर को इसके गुण के कारण नियोजित करता है। कम लागत, कम बिजली की खपत, उच्च प्रवर्तन बलागुण, उच्च गति, कम भार। तो बच्चों इसमें क्या होता है, जो टार्क होता है वो क्या होता है, I² होता है। और अधिक टार्क होने के कारण इसका प्रयोग हम लोग लोकोमोटिव में करते हैं, ठीक। तो इसमें आंसर क्या होगा, उच्च प्रवर्तन बलागुण। बिना लोड पर डीसी सीरीज मोटर की चाल होगी 0 होगी, 3000 RPM होगी, 3600 RPM होगी, 4000। तो बच्चों अनंत होगी, इसको स्टार्ट करना ही नहीं चाहिए बिना लोड पे, ठीक। वालियोनार्ड नियंत्रण मूल रूप से एक नियंत्रण विधि है। छेद प्रतिरोध, आर्मेचर वोल्टेज, फील्ड डायवर्टर। तो बच्चों आर्मेचर वोल्टेज। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज लॉ, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। तो आपका फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो। लैमिनेटेड कोर या आर्मेचर में निम्नलिखित में से कौन सी हानि कम होती है। लैमिनेट कर देंगे तो बच्चों क्या होगा, एडी करंट लॉसेस क्या होंगे, कम होंगी। और हिस्टोलिसिस लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर की विद्युत दक्षता द्वारा दर्शाई जाती है ईटा = VI/EGIA, ईटा = EGIA/VI, नन, और E = EG/। तो बच्चों यही आपका आंसर बिल्कुल सही है, और ये आपकी क्या हो जाएगी, मैकेनिकल हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कंडक्टर में डैश डैश की वजह से इलेक्ट्रिक करंट गुजरने की ऊष्मा उत्पन्न करती है, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, कैपेसिटेंस, इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस। तो बच्चों देखिए ये क्या आपका जूल का नियम है, ठीक। तो क्या होता है, जूल का नियम बताता है कि जो ऊष्मा होगी वो क्या होगी, I² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और करंट और रेजिस्टेंस का 36 का आंकड़ा होता है, ठीक। इसी कारण क्या होगा, इसमें हीट जनरेट होती है। तो इसमें आंसर क्या होगा, रेजिस्टेंस। आदर्श रूप से नियतांक वोल्टेज स्रोत में होना चाहिए अनंत प्रतिरोध, अनंत धारिता, शून्य प्रतिरोध, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होना चाहिए, शून्य प्रतिरोध होना चाहिए। अधिक वोल्टेज सुरक्षा के लिए किस तरह के रेजिस्टर का प्रयोग होता है, थर्मिस्टर, वैरिस्टर और प्रकाश आधारित रेजिस्टर, नन। तो वैरिस्टर। निम्न में से कौन सी प्रतिरोध बनाने के लिए एक आदर्श सामग्री है, हाइड्रोजन, पानी, ऑक्सीजन, कार्बन। तो आंसर क्या होगा, कार्बन। जब समान प्रतिरोध R के N प्रतिरोध एक श्रेणी में संयोजित होते हैं
तो प्रभावी प्रतिरोध होगा N/R, 1/NR, R/N और NR। तो ये तो आपका सीरीज में होगा, इसमें होगा सीरीज में, और ये हो जाएगा आपका पैरेलल। ठीक, निम्न में से किसमें ओम का सूत्र पालन हो रहा है? I = VR, I²/VR, V/R, I = V²/R। चौथा, तो पहला आपका चौथा आंसर बिल्कुल सही है। किसी खुले सर्किट में सर्किट प्रतिरोध और धारा के प्रवाह का मान क्रमशः क्या होता है? 0 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट 0, 0 0 1 0। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट। मतलब अगर आपका सर्किट ओपन है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? अनंत होगी, और करंट की वैल्यू 0 होगी, और शॉर्ट सर्किट में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। निम्न में से कौन सा एक निष्क्रिय घटक नहीं है? डायोड, प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरक। तो बच्चों आंसर क्या होगा? डायोड। किरचॉफ का संधि नियम डैश डैश संरक्षण के नियम पर आधारित है? आवेश संरक्षण, संवेग संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। तो बच्चों आंसर क्या होगा? आवेश संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण पे आपका क्या है? KVL है। ठीक, मोटर में, मोटर परिपथ में धारा का प्रवाह डैश डैश द्वारा समझाया जाता है? ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, जूल का नियम, फैराडे। तो क्या होगा? किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के नियम में से किस पर लागू होता है? रेखीय समीकरण, अरेखीय समीकरण, रेखीय और अरेखीय दोनों। तो बच्चों आंसर क्या होगा? रेखीय और रेखीय परिपथ दोनों में लागू होता है। चालकता का मात्रक होता है? महो, ओम, साइमन, कोई नहीं। तो दोनों ही आपके बिल्कुल सही हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा? A और C दोनों। विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है? महो पर मीटर, महो पर मीटर स्क्वायर, ओम/मीटर नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? विशिष्ट चालकता को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है 1/ρ। ठीक है, उसकी जो यूनिट होती है महो पर मीटर या साइमन पर मीटर। ऊर्जा की एक यूनिट किसके बराबर होती है? 1 किलोवाट आवर, 3 किलोवाट आवर, 2 किलोवाट आवर, 1.5 किलोवाट। बच्चों आंसर क्या होगा? 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू BOT। कंडक्टर में विकसित ऊष्मा, ठीक है, के अनुपात में है? पावर स्क्वायर, करंट स्क्वायर, रेजिस्टेंस स्क्वायर, टाइम। देखिए H = क्या होता है? I²RT। ठीक, ये आपका ऊष्मा हो गया। तो कौन होगा? करंट का स्क्वायर होगा ना। ठीक, धारिता की इकाई क्या है? फैराड है, कूलाम, हेनरी, वोल्ट। तो धारिता की मात्रा क्या हो जाएगा आपका? फैराड। कूलाम किसका? आवेश का है। हेनरी किसका? आपका इंडक्टेंस का है। और वोल्ट आपका वोल्टेज का है। ठीक, या EMF का है। संधारित्र की धारिता किसके समानुपाती होती है? प्लेट के क्षेत्रफल, प्लेट की सामग्री, प्लेट के वोल्टेज, प्लेट की स्थिरता। देखिए C = ρ/0 होता है। ठीक, इसमें आंसर क्या होगा? पहला प्लेट के क्षेत्रफल के। धारिता प्रतिघात बनाम आवृत्ति का ग्राफ एक होता है? आयताकार, अतिपरवलय, ज्या तरंग, सीधी रेखा। तो बच्चों क्या होता है? ये होता है आपका आयताकार, अतिपरवलय। एक चोक का निम्न में से कौन सा गुणधर्म होता है? उच्च चालकता, उच्च प्रतिरोध, उच्च चालकता, निम्न प्रतिरोध, निम्न चालकता, निम्न प्रतिरोध, नन। तो बच्चों इसमें क्या होगा? देखिए करंट चोक का काम क्या होता है? ये आपको करंट को कंट्रोल करती है। ठीक, तो क्या होगा? ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। इंडक्टेंस कॉइल में प्रयुक्त पदार्थ का नाम क्या है? माइका, लेड, मार्बल, ग्रेफाइट। तो माइका का प्रयोग करते हैं। भारत में फ्रीक्वेंसी का मान कितना? 50 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 55 हर्ट्ज। तो बच्चों आंसर क्या होगा? आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं शक्ति, धारा, प्रतिरोध, ऊर्जा। तो धारा।